नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक चालाक औरत, चतुर बुढ़िया और एक नासमझ मगर लालची आदमी अंधे अकलू की है। ये एक गांव की घटना है जहां बुद्धिमानी और लालच के बीच की लड़ाई में आखिरकार समझदारी जीतती है। कहानी शीर्षक है चतुर बुढ़िया और अंधा अकलू। गांव के एक कोने में अकलू नाम का आदमी रहता था। वह देखने में हट्टा कट्टा था, पर जन्म से ही उसकी आंखें कमजोर थीं और धीरे धीरे वह पूरी तरह अंधा हो गया। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वह अकेला ही अपना गुजारा करता था। अकलू का शरीर मजबूत था, लेकिन दिमाग से वह थोड़ा सुस्त और भोला था। गांव वाले उसे प्यार से अंधा अकलू कहते थे। चूंकि वह मेहनती था, लोग उसे खेतों में हल चलाने या लकड़ियां काटने के लिए काम पर रख लेते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वह जल्दी लालच में आ जाता था। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत भी रहती थी जिसका नाम था चतुर बुढ़िया। उम्र के साथ उसका शरीर झुक गया था। उसकी झुर्रियां गहरी थीं, लेकिन उसकी आंखों की चमक और दिमाग की तेजी वैसी ही बनी हुई थी। वह बहुत तेज तर्रार और समझदार थी, लेकिन अपने फायदे के लिए वह दूसरों को धोखा देने से भी नहीं हिचकती थी। बुढ़िया की आंखें हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहती थीं जिन्हें वह अपने जाल में फंसा सके। जब उसने अंधे अकलू को देखा तो उसे एक बेहतरीन मौका नजर आया। एक दिन चतुर बुढ़िया गांव के कुएं पर पानी भर रही थी। तभी अंधा अकलू वहां आया और बोला, अम्मा, मुझे पानी चाहिए, लेकिन मुझे कुआं नजर नहीं आता। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बुढ़िया ने तुरंत सोचा, अरे, यह तो मेरे लिए अच्छा मौका है। इसे किसी चाल में फंसाया जा सकता है। वह मीठी आवाज में बोली, बेटा, क्यों नहीं? मैं तो हमेशा दूसरों की मदद करती हूं, पर तू भी मेरी मदद करेगा ना? अकलू बोला, हाँ अम्मा, जो कहोगी करूंगा। बुढ़िया ने चालाकी से मुस्कुराया और बोली, अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे बहुत अमीर बना दूंगी। तू चाहे तो मेरे साथ रह सकता है। अकलू गरीब था, उसे अमीरी का लालच आ गया। बिना कुछ सोचे वह बुढ़िया की बातों में आ गया और उसके घर जाने को तैयार हो गया। अकलू अब बुढ़िया के घर में रहने लगा। बुढ़िया उसे हर दिन कुछ ना कुछ काम करवाने लगी। कभी लकड़ियां कटवाती, कभी कुएं से पानी भरवाती। वह हर दिन मीठे बोलों से उसे बहकाती, बस थोड़ा और सब्र कर बेटा, बहुत जल्दी तेरा भाग्य बदलने वाला है। अकलू को भरोसा था कि जल्द ही उसे अमीरी मिलने वाली है। वह बिना सवाल किए बुढ़िया की हर बात मानता गया। अब बुढ़िया का असली मकसद शुरू हुआ। गांव के मंदिर में एक पुरानी मूर्ति थी जिसके बारे में मान्यता थी कि उसमें बहुत सा खजाना छिपा है, लेकिन कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। बुढ़िया ने सोचा कि अगर वह अकलू से वह मूर्ति तुड़वा दे तो खजाना उसी का हो जाएगा। एक रात बुढ़िया ने अकलू को बुलाया और कहा, बेटा, मुझे एक सपना आया है। मंदिर की मूर्ति के नीचे खजाना दबा हुआ है। अगर तू मेरी मदद करे तो हम दोनों बहुत अमीर हो सकते हैं। अकलू को पहले तो संकोच हुआ, लेकिन बुढ़िया की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वह तैयार हो गया। अगली रात अंधे अकलू और बुढ़िया ने मंदिर में घुसने की योजना बनाई। अकलू ने जैसे ही मूर्ति पर हथौड़ा मारा, मंदिर में जोरदार आवाज गूंज उठी। गांव वालों को शक हो गया और वे दौड़कर मंदिर आ गए। बुढ़िया ने तुरंत चालाकी से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, बचाओ, अंधा अकलू मंदिर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। गांव वालों ने अकलू को पकड़ लिया। वह हैरान रह गया कि बुढ़िया ने उसे धोखा दे दिया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। गांव वालों ने उसे मंदिर चोरी के आरोप में सजा दी और बुढ़िया साफ सुथरी बच निकली। अकलू ने जेल में बैठकर सोचा, काश मैं बुढ़िया की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आता। उसने समझ लिया कि बिना मेहनत के अमीरी का सपना देखना बेवकूफी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता। बुद्धिमत्ता और चालाकी में अंतर होता है। कभी भी बिना सोचे समझे किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जो मेहनत करता है वही असली अमीर होता है,